अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा को हम समझने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा से है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन अल्वा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये अल्वा जो है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास जो नोट्स में लिखी हुई ना अल्वा डेफिनेशन सुटेबल नहीं है, या तो आप यहाँ साइड हेडिंग लिखें, अल्वा की साइड पे लिखें कैरेक्टर, या आप अल्वा में लिख दें प्रॉपर्टीज। तो आइए सबसे पहले हम अल्वा के देखें। याद रहिए डेफिनेशन की हेडिंग सुटेबल नहीं है, कट करना है, आपने कैरेक्टर्स की हेडिंग लगानी है। अल्वा इज मेरीन अल्गा, इट इज कॉमनली नोन एज सी लेट्यूस। अब जिस अल्वा प्लांट को जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो कि प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट है, ये क्या है? मेरीन अल्गा, यानी समंदर के पानी में पाए जाने वाला है। इट इज कॉमनली नोन एज सी लेट्यूस। लेट्यूस कहते हैं सलाद के पत्ते को, सैलेड लीव्स जो होते हैं ना, ये सलाद के पत्तों से दिखने में ये सलाद के पत्तों की तरह जो है वो नजर आ रहा होता है, इसीलिए से सी लेट्यूस का भी नाम देते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, ये कहां पाए जाते हैं? इट इज फाउंड ग्रोइंग अलोंग द सी कोस्ट बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। ये सी कोस्ट समंदर के किनारों की साइड पे पाए जाते हैं, जहां बड़ी लहरें और छोटी लहरें जो है वो पाई जाती हैं, टाइड्स। बॉडी ऑफ द थैलस, बॉडी यानी इस पूरी इसके बॉडी है ना, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसकी पूरी बॉडी की हम बात करते हैं, जिसे थैलस भी कहते हैं। द बॉडी कॉल्ड थैलस इज कंपोज्ड ऑफ elongated wrinkled blade about 30 centimeter long. The thallus is very thin, only 2 cell in thickness. इसकी जो बॉडी होती है वो elongated wrinkled blade। अब देखो भाई, wrinkle किसे कहते हैं? ब्लेड का मतलब किनारे, इसकी जो साइड है अगर आप देखो wrinkle है, wrinkle का मतलब झुर्रियां। एक होता है स्ट्रेट, ये है मुड़ी हुए है ना, तो इसलिए कहते हैं मुड़ी हुई, जिसको हम कहते हैं wrinkle। तो इसमें हमने कहा द बॉडी कॉल्ड थैलस इज कंपोज ऑफ elongated wrinkled blade about 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। तकरीबन इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक इसकी जो लंबाई होती है। द थैलस इज वेरी थिन, ओनली 2 सेल इन थिकनेस। ये बहुत ही पतला होता है। देखो ये पेपर आपके सामने है ना, ये पेपर तो बहुत ही मोटा है, ये पेपर के मुकाबले में बहुत ही बारीक है। इतना बारीक होता है कि इसकी मोटाई में सिर्फ 2 जो है ना सेल होते हैं। यानी मिठाई के ऊपर आपने अक्सर मिठाई के ऊपर आपने जो बारीक सी जो कवरिंग देखी होती है ना, ये इतना सा पतला होता है, जरा सा टच करते ही ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो हमने कहा द थैलस इज वेरी थिन, ओनली 2 सेल इन थिकनेस। ये बहुत ही बारीक होता है और इसकी मोटाई में सिर्फ 2 सेल शामिल होते हैं। अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं, अल्वा इज अटैच्ड टू रॉक एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सी बाय मींस ऑफ होल्ड फास्ट कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल। ये जो होता है वो रॉक चट्टानों के साथ और किसी भी मजबूत ऑब्जेक्ट के साथ समंदर में ये जुड़ा हुआ होता है, मजबूती से, होल्ड फास्ट मजबूती से जुड़ा हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल, इसके पास जो है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक सेल होते हैं, जिसकी मदद से ये क्या होता है? मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। अब इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड दोनों के जरिए होती है। तो आइए मैं थोड़ा सा डायग्राम के जरिए आपको पहले चीजें एक्सप्लेन करता हूं, फिर नोट्स में बताऊंगा कि क्या करना है हमें। अब भाई देखो, अल्वा है ना, अल्वा जो है ना, इसकी 2 मुख्तलिफ शक्लें होते हैं। और याद रखना कि इस लाइफ साइकिल से पहले अगर आप जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो उससे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर की प्ले लिस्ट में इससे पहले हम एक लेक्चर रखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आपने लेक्चर देखना है, फिर ये देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखो भाई, अल्वा जो होता है वो 2 मुख्तलिफ हालतों में पाया जाता है, या बल्कि कोई भी प्लांट, ये जनरल तमाम प्लांट्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्वा जो है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट वो होता है जिसके क्रोमोसोम जो है, गौर से सुनिएगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की शक्ल में होते हैं। और अल्वा गेमेटोफाइट है, और गेमेटोफाइट वो होता है जिसके क्रोमोसोम जो होते हैं वो सिंगल है। अब अल्वा जो है वो स्पोरोफाइट से जो गेमेटोफाइट बनेगा, अल्वा जो है स्पोरोफाइट से जो गेमेटोफाइट बनेगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि गेमेटोफाइट से जब ये दोबारा स्पोरोफाइट बनता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैसे? देखिए भाई, स्पोरोफाइट जो है ना, ये करता है मियोसिस। याद रखिएगा, मियोसिस वो सेल डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो स्पोरोफाइट मियोसिस करते हुए क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। और इसके स्पोर जो होते हैं उसके पास 4 फ्लैजेला है। इसीलिए हमने कहा कोड्री फ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। कोड्री का मतलब 4,
4 फ्लैजिला वाला इसका क्या हो रहा है, ये ज़ूस्पोर बन रहा है और इसे हमने लिखा n। देखो यहाँ 2n है, यहाँ n है, क्योंकि मियोसिस हुई, मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो हाफ हो जाती है। अब ये क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर जो है ये एक लंबे टाइम के बाद स्विम करता है, अपने फ्लैजिला को लॉस करता है और ये बहुत सारे ये सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है और एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उस नए पौधे को हम कहते हैं गेमेटोफाइट। अब देखो कोई दो चीजें आपस में कंबाइन नहीं हो रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आपस में कंबाइन होंगी, ये बगैर किसी के साथ फ्यूज हुए एक नए प्लांट की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ये जो नया प्लांट है वो क्या है, गेमेटोफाइट। तो यहां से लेकर यहां तक की जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गेमेटोफाइट जो है, अब देखो भाई ये एक क्वाड्रीफ्लैजिलेट ऐसे नया पौधा बना दिया, ये दूसरा क्वाड्रीफ्लैजिलेट ऐसे नया पौधा बना दिया। अब ये गेमेटोफाइट जो होता है, देखो यहां जो हुई ना माइटोसिस हुई, माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, सेल डबल डबल होते जाएंगे लेकिन तादाद पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये n है तो गेमेटोफाइट भी क्या है, n है। अब गेमेटोफाइट क्या करता है, माइटोसिस करता और गेमेट्स बनाता है। क्या करता है, गेमेट्स बनाता है और ये गेमेट्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट गेमेट है। कैसे बना रहा है, माइटोसिस से, मतलब क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहेगी। बाइफ्लैजिलेट मतलब दो फ्लैजिला है ना, बाइफ्लैजिलेट गेमेट्स बनाता है और ये दो गेमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं। याद रखना एक ही प्लांट जो है ये बहुत सारे गेमेट बनाते हैं लेकिन उसके अपने गेमेट जो है वो आपस में फ्यूज नहीं होते, ये किसी दूसरे गेमेटोफाइट के गेमेट के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने दो अलवा बनाए हुए, तो परेशान मत होना, वरना तो मैं एक ही बना सकता था, लेकिन यहां ये शो कर रहे हैं कि एक ही अलवा प्लांट के गेमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होते। दो मुख्तलिफ अलवा प्लांट का, इसने अपना गेमेट रिलीज किया, इसने अपना गेमेट रिलीज किया, दो मुख्तलिफ अलवा के गेमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं और क्या बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा बन रहा है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट जाइगोट, ऐसा जाइगोट जिसके पास कितने फ्लैजिला हैं, 4, क्योंकि दो इसके और ये n था, ये भी n था, क्या हो गया 2n, क्या बन गया, डिप्लॉइड। और ये जाइगोट माइटोसिस करता हुआ, ये जाइगोट माइटोसिस करता हुआ एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो कि क्या है, स्पोरोफाइट। अब शक्लों सूरत के लिहाज से ये दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए कहते हैं आइसोमॉर्फिक। क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दिखने के लिहाज से, एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिहाज से बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसमें हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एसेक्सुअल अलवा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसमें हो रही है, एसेक्सुअल अलवा में हो रही है और ये एसेक्सुअल अलवा क्या है, डिप्लॉइड है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है विद 26 क्रोमोसोम और 2n। इसके पास जो है वो क्रोमोसोम की तादाद 26 है और इसे 2n से हमने रिप्रेजेंट किया बाई क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर। कैसे बना भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल अलवा में हो रही है, ये डिप्लॉइड है जिसे 2n से रिप्रेजेंट किया और ये क्या करता है, क्वाड्रीफ्लैजिलेट 4 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर से ये हो रही है। These spores are formed by meiosis in all cell of the body except the basal cell। ये जो है ना, इसकी जो पूरी बॉडी होती है ये सारे क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं, मियोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद आधी हो रही है। सिवाय इसके कुछ बेसल सेल होते हैं जो इसको सपोर्ट में मदद देते हैं, उनके अलावा ये तमाम के तमाम सेल जो होते हैं वो क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर बनाने की सलाहियत रखते हैं। 8 to 16 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर आर फॉर्म इन अ सिंगल पेरेंट सेल एंड देन रिलीज इन वाटर। एक सेल जो होता है वो 8 to 16 जो होता है वो ज़ूस्पोर बनाने की सलाहियत रखता है और ये फिर क्या हो जाते हैं, रिलीज इन वाटर, पानी में रिलीज हो जाते हैं। ईच ज़ूस्पोर आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्विमिंग एंड रेस्ट लूज देयर फ्लैजिला एंड ग्रो इनटू अल्वा थैलाई। क्या होता है, ये एक लंबे टाइम के बाद ये स्विम करता है, फ्लैजिला लॉस करता है और एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार करता है जो कि अलवा होता है। और ये अलवा थैलाई, तो आपने क्या लिखना है ब्रैकेट में, ये कौन सा वाला बनेगा, ये स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बन चुका। अब गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अब देखें भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, मतलब इसके दोनों गेमेट्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। वरना होता है ना, मेल फीमेल गेमेट ओवम होता है, मेल गेमेट छोटा होता है, स्पर्म होता है, फीमेल गेमेट की साइज लार्ज होती है, ऐसा नहीं होता, इसके दोनों गेमेट सेम होते हैं। तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस, दोनों सेम है। द गेमेट्स आर बाइफ्लैजिलेट एंड प्रोड्यूस इन सेक्सुअल प्लांट, प्रोड्यूस इन है ये, इन सेक्सुअल प्लांट हैप्लॉइड गेमेटोफाइट विद 13 क्रोमोसोम n। याद रखिएगा यहां 26 थे तो क्रोमोसोम की तादाद तो आधी हो गई थी ना, तो यहां क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल प्लांट के अंदर हो रहा है जो कि क्या है, गेमेटोफाइट है, इसके क्रोमोसोम की तादाद जो है वो क्या है, 13 है। द फ्यूजन टेक प्लेस ओनली बिटवीन
टू हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट प्लांट। और हमने एक बात कही थी ना कि फ्यूजन जो होगी, गौर से सुनिएगा, फ्यूजन जो होगी वो किसमें होगी, दो मुख्तलिफ गैमेटोफाइट के बनने वाले गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, एक ही प्लांट के गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे। दिस रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूजन क्वाड्रिफ्लैजिलेट डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म। और इनके फ्यूजन के नतीजे में क्या होगा, क्वाड्रिफ्लैजिलेट जाइगोट बनेगा। आफ्टर स्विमिंग रेस्ट loses its flagella and secrete a wall, and after repeated division it develop into another alva plant sporophyte which is similar to sexual plant गैमेटोफाइट इन मॉर्फोलॉजी। और हमने कहा कि क्या है, ये अपने फ्लैजिला लूज करता है, डिवाइड होता जाता है और एक नए पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। और नया पौधा कौन सा है, स्पोरोफाइट है, जो शक्ल और सूरत के लिहाज से गैमेटोफाइट से मिलता जुलता है। तो यहां जाके इसकी रिप्रोडक्शन होगी। अब जो है वो पेपर में अलग से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बाकायदा जो है वो डेफिनेशन पूछता है, तो बुक वाला मैं आपको एक पैराग्राफ सामने रखता हूं, तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला पैराग्राफ भी जो आप लिख सकते हैं। आखिर में अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अलग से डेफिनेशन पूछा तो ये करना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अल्वा शो देयर इज डिस्टिंक्ट एंड रेगुलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनके अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है, क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट अल्टरनेट्स विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कौन सा होता है, हैप्लॉइड होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना पेयर की शक्ल में नहीं होते, हैप्लॉइड होता है। ये क्या होता है, अल्टरनेट्स विद स्पोरोफाइट, ओके, विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट डिफर इन क्रोमोसोम नंबर। जो कि मॉर्फोलॉजी में शक्ल सूरत के लिहाज से जो है वो गैमेटोफाइट से मिलता जुलता है, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद में क्या है, फर्क है। तो ये आपने जो है वो लिख कर आना है, तो ये भी कवर हो गया। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। Thank you very much. Allah Hafiz.